दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसे भूलने की बहुत ही बड़ी बीमारी थी और इसी की वजह से उसका बेटा जो कि एक साइंटिस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था और वो अपने फादर के लिए एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता था जिससे कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। और थोड़े दिनों के बाद वो साइंटिस्ट ऐसी दवा बना भी लेता है, लेकिन बनाने के बाद सबसे पहले वो दवा एक चिंपैंजी पर टेस्ट करता है और फिर उसके बाद जो भी होता है उससे वो साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो चिंपैंजी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्टिव हो गया था। जिसके तुरंत बाद वो साइंटिस्ट अपने सीनियर के पास अपने रिसर्च के बारे में बताने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं अब इस दवा को इंसानों पर भी टेस्ट करना चाहता हूँ। जिस पर उसका सीनियर उससे कहता है कि हमें इसके लिए हेड ऑफिस से परमिशन लेनी होगी। और फिर उसके बाद अगले दिन उस साइंटिस्ट के अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज की जाती है जिसमें सभी साइंटिस्ट उससे पूछते हैं कि तुम्हारी दवा के क्या बेनिफिट्स है। जिस पर वो उन सबको अपनी की हुई चिंपैंजी टेस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि इस दवा को खाने के बाद चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा एक्टिव और क्लेवर हो गया था। जिसके बाद सारे साइंटिस्ट उसकी थ्योरी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि उस टेस्ट किए हुए चिंपैंजी के कंपार्टमेंट में जब एक आदमी जाता है तो वो चिंपैंजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सब जगह पर तोड़फोड़ करने लगता है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो सब पर अटैक कर रहा था। जिसके बाद वो चिंपैंजी भागते भागते अचानक से उस मीटिंग रूम में घुस जाता है जहाँ पर सभी साइंटिस्ट बैठे हुए थे और उस चिंपैंजी को अचानक से देखकर वो सभी साइंटिस्ट डर जाते हैं। जिसके बाद उसी वक्त वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उस चिंपैंजी को शूट करके मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग उस साइंटिस्ट को इस इंसिडेंट के लिए ब्लेम करते हैं और उसके खोजे हुए मेडिसिन को भी रिजेक्ट कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे मेडिसिन की वजह से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इसीलिए तुमने वो मेडिसिन जिन भी चिंपैंजीज को दिए थे उन सबको अभी मार डालना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से तुरंत वो उन चिंपैंजीज के केयर टेकर के पास जाने लगता है और वहाँ जाने के बाद वो केयर टेकर उस साइंटिस्ट को बताता है कि जिस चिंपैंजी ने अभी अभी हंगामा किया था वो एक फीमेल चिंपैंजी थी जिसे अभी अभी एक बेबी हुआ था। और जब एक आदमी उसके कंपार्टमेंट में जा रहा था तब उसे लग रहा था कि उसके बेबी पर कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए वो सब पर अटैक करने लगी थी और इसमें तुम्हारी दवा का बिल्कुल भी दोष नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारी दवा पर पूरी तरह से भरोसा है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनलकी समझने लगता है और सैड हो जाता है। और फिर उसके बाद वो केयर टेकर साइंटिस्ट को बताता है कि ऑर्डर के मुताबिक मैंने सारे चिंपैंजीज को मार दिया है, लेकिन मैंने अब तक उस बेबी चिंपैंजी को नहीं मारा है, इसलिए अगर तुम चाहो तो उसे अपने घर ले जा सकते हो क्योंकि ये भी अपनी माँ की तरह ही इंटेलिजेंट है। जिसके बाद वो केयर टेकर उस बेबी चिंपैंजी को साइंटिस्ट के पास दे देता है और फिर वो साइंटिस्ट उस चिंपैंजी को एक बक्से में डालकर अपने घर पर लेकर आता है और उस चिंपैंजी को देखकर साइंटिस्ट के फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो चिंपैंजी धीरे धीरे करके 1 साल का हो जाता है और वो चिंपैंजी बहुत शरारती भी था और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था क्योंकि वो वक्त के साथ बहुत सारी चीजें सीख गया था, यानी कि कलर्स को पहचानना, गेम्स खेलना। और जब वो चिंपैंजी 3 साल का हो जाता है तब हम देखते हैं कि उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज काम करने लगा था और वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी हो गया था, यानी कि वो एक तरह से इंसानों जैसा ही बन गया था। लेकिन दूसरी तरफ उस साइंटिस्ट के फादर की दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और अगले दिन जब वो अपने लैब में काम कर रहा था तब वो वहाँ से वो मेडिसिन चुरा लेता है और अपनी तसल्ली के लिए अपने आप से कहता है कि मेरे फादर की तबीयत वैसे भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है तो फिर क्यों ना इस मेडिसिन को उन पर ही टेस्ट कर लिया जाए। जिसके बाद वो साइंटिस्ट उस मेडिसिन को अपने फादर के अंदर इंजेक्ट कर देता है और फिर अगले दिन सुबह उठने के बाद वो देखता है कि उसके फादर खुशी से पियानो बजा रहे थे और अब उन्हें सारी चीजें याद भी रहने लगी थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मेडिसिन काम करने लगी थी। जिसके बाद उसके फादर खुशी से पूछते हैं कि वो चिंपैंजी कहाँ है जो हमारे घर में रहता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो चिंपैंजी साइंटिस्ट के नेबर के घर में घुस जाता है क्योंकि उसने उस लेबर के लड़के को साइकिल चलाते हुए देख लिया था, इसलिए उसे भी साइकिल चलाने की इच्छा हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नेबर गुस्से से उस चिंपैंजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सही वक्त पर वो साइंटिस्ट वहाँ पर आकर उस चिंपैंजी को बचा लेता है और उससे कहता है कि ये एक अच्छा चिंपैंजी है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसी सारी हड़बड़ी में उस चिंपैंजी को छोटी सी चोट भी लग जाती है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट उस चिंपैंजी को जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उस चिंपैंजी का इलाज करते समय वो डॉक्टर भी समझ जाती है कि ये चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चिंपैंजी अपने मालिक यानी कि उस साइंटिस्ट से इशारों में बातें कर रहा था, जिसे देखकर वो डॉक्टर भी सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट उस डॉक्टर को बताता है कि ये चिंपैंजी तुम्हें हमारे घर पर खाने के लिए बुलाने की बात कर रहा है, जिससे वो डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन उनके घर खाना खाने के लिए भी जाती है। और घर पर
आने के बाद वो एक चीज नोटिस करती है कि वो बंदर हमेशा खिड़की के पास ही बैठा हुआ रहता था, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, ऐसा वो डॉक्टर कहती है। और फिर धीरे धीरे करके उन तीनों में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन वो लोग उस चिंपैंजी को पास वाले एक पार्क में लेकर जाते हैं, जहाँ पर आकर वो चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर समय के साथ ही वो चिंपैंजी देखते देखते 5 साल का हो जाता है और वो डॉक्टर और साइंटिस्ट भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जबकि अब वो चिंपैंजी बड़ा हो चुका था, इसलिए वो अपने मालिक को पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ। जिस पर वो साइंटिस्ट उस चिंपैंजी से कहता है कि तुम मेरे पालतू जानवर नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त हो। जिस पर वो चिंपैंजी उस साइंटिस्ट से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बताओ कि मेरा ओरिजिन कहाँ से है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट उस चिंपैंजी को अपने ऑफिस के बाहर लेकर जाता है और उसे सारी बातें सच बता देता है और उसे अपने माँ के बारे में भी बता देता है कि उसे क्यों मारा गया था, और उसे ये भी बताता है कि वो इतना इंटेलिजेंट क्यों है। और जब वो साइंटिस्ट अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसके फादर की हालत अब पहले जैसी होने लगी थी, यानी कि अब वो सारी चीजें फिर से भूलने लगे थे। और जबकि वो सारी चीजें भूल चुके थे तो उसके साथ वो ड्राइविंग कैसे करते हैं वो भी भूल चुके थे, लेकिन फिर भी वो ड्राइविंग करने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से आगे खड़ी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस गाड़ी का मालिक अब साइंटिस्ट के फादर को मारने के लिए वहाँ पहुंच गया था। और जब वो साइंटिस्ट के फादर को मार रहा था तभी वो चिंपैंजी उसे देख लेता है, जिसके बाद वो तुरंत नीचे आकर उस आदमी की पिटाई कर देता है और उसकी एक उंगली भी काट लेता है। जिसके बाद उस चिंपैंजी की कंप्लेंट कोर्ट में की जाती है और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अब उस चिंपैंजी को बाकी चिंपैंजीज की तरह ही रहने के लिए ऑर्डर दिया गया था। जिसके बाद उस चिंपैंजी को पकड़कर बाकी चिंपैंजीज के साथ एक जू में ले जाया जाता है और वहाँ पर जाकर वो चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो उस साइंटिस्ट से कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता, मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। जिस पर वो साइंटिस्ट उससे कहता है कि तुम्हें अब यही रहना होगा, मैं इस बारे में तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिसके बाद वो साइंटिस्ट भी बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और वो चिंपैंजी उसे आवाजें देकर वहाँ पर बुलाता रहता है। और ये इस मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन है। और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अपने फादर की हालत को लेकर भी बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो अब ऐसी मेडिसिन बनाने के ट्राई कर रहा था जिससे कि उसके फादर हमेशा के लिए ठीक हो जाए। जिसके बाद जब वो एक दिन अपने बॉस के साथ बात कर रहा होता है तब वो उसे बताता है कि मैंने ये मेडिसिन अपने फादर पर टेस्ट की थी और इस मेडिसिन ने काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए थे, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए मैंने अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बना ली है, तो क्या मैं इसका टेस्ट इंसानों पर कर सकता हूँ। जिस पर उसका बॉस एग्री कर जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी मेडिसिन सक्सेसफुल हो गई तो हमारी कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन में वो चिंपैंजी दिखाया जाता है जिसके साथ उस जगह पर बहुत ही ज्यादा बुरा सुलूक किया जा रहा था और वहाँ पर उसका कोई भी ख्याल नहीं रख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चिंपैंजी जिस विंडो से उस साइंटिस्ट के घर से बाहर देखता था उसका ड्राइंग वो उस दीवार पर बना देता है। और दोस्तों ये इस मूवी का बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे साइंटिस्ट मिलकर उस दवा का टेस्ट एक चिंपैंजी पर करते हैं जो कि साइंटिस्ट ने फिर से नई तरह से बनाई थी। और जिस चिंपैंजी पर उस दवा की टेस्ट की गई थी वो चिंपैंजी एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो गया था। और फिर उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट अपने चिंपैंजी को मिलने के लिए उस जगह पर आता है और अपने मालिक को देखकर वो चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मुझे तुम्हारे साथ घर आना है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट वहाँ पर खड़े सारे वर्कर्स को डांट देता है और उस चिंपैंजी से कहता है कि जब तक मुझे कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मिलते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। और फिर घर आने के बाद जब वो साइंटिस्ट अपने फादर से मिलता है तब उसे पता चलता है कि उसकी फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने फादर से कहता है कि मैं आपको मेरी खोजी हुई नई दवा लगाऊंगा जिससे आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। लेकिन उसी वक्त साइंटिस्ट के फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर अगले ही दिन वो उस टेस्ट सेंटर के मालिक के पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे ले लो, लेकिन मुझे मेरा चिंपैंजी किसी भी हालत में वापस कर दो। जिसके बाद वो मालिक उस साइंटिस्ट की बात मान लेता है, लेकिन जब साइंटिस्ट उस चिंपैंजी को वहां से लेने के लिए जाता है तब उस चिंपैंजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो उस साइंटिस्ट से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, और ऐसा कहकर वो दरवाजा लगा लेता है। और फिर उसके बाद जब अगले दिन केयरटेकर अपने दोस्तों के साथ चिंपैंजीज को देखने के लिए आता है तब साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसकी जेब से एक नाइफ निकाल लेता है और फिर रात होने के बाद वो उस नाइफ की मदद से अपना केज खोल लेता है और बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो एक गोरिल्ला को भी बाहर निकाल लेता है जिसे सर्कस से लाया गया था और वो उस गोरिल्ला से कहता है कि जब तक हम साथ हैं तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। जिसके बाद वो वैसे ही हालत में साइंटिस्ट के घर पर जाता है
और उसने बनाई हुई सारी दवाइयाँ चुरा कर वहाँ पर वापिस आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो सारे चिंपैंजीज को वो दवाई दे देता है, जिसके बाद सारे चिंपैंजीज भी उसकी तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस चिंपैंजी पर वो टेस्ट किया जा रहा था, उस चिंपैंजी का टेस्ट करते समय गलती से वो दवा एक डॉक्टर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर की बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। यानी कि वो दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर ही काम कर रही थी और वो दवा इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और फिर उसके अगले सीन में हमें वो केयरटेकर दिखाया जाता है जो सारे चिंपैंजीज को तंग करता था। और जब वो केयरटेकर साइंटिस्ट के चिंपैंजी को तंग करता है, तब साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वो केयरटेकर उस चिंपैंजी से कहता है कि तुम बाहर कैसे आए और मेरा हाथ छोड़ दो गंदे चिंपैंजी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चिंपैंजी उस केयरटेकर को बहुत ही जोर से नो कहता है, जो कि उसके मुंह से निकला हुआ सबसे पहला वर्ड था। और इसी के साथ वो चिंपैंजी उस केयरटेकर को बहुत ही जोर से मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो एक एक करके सारे चिंपैंजीज को सेल से आजाद कर देता है। और फिर उसके बाद जब वो केयरटेकर वहाँ पर उन चिंपैंजी को शॉक देने के लिए फिर से आता है, तब साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसके ऊपर पानी छिड़क देता है, जिसकी वजह से उसे खुद से ही शॉक लग जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर वहाँ से निकलकर सारे चिंपैंजीज जू की तरफ जाते हैं और वहाँ से बाकी सारे चिंपैंजीज को भी आज़ाद कर देते हैं। जिसके बाद वो सब लोग उस साइंटिस्ट के कंपनी में जाते हैं और वहाँ से भी सारे चिंपैंजीज को आज़ाद कर देते हैं। और वो सब लोग एक साथ बातें करते हैं कि इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। और जब वो साइंटिस्ट अपने चिंपैंजी के लिए टेस्ट सेंटर में कॉल करता है, तो वहाँ पर उसका कॉल कोई नहीं उठाता। जिसके बाद जब वो खुद उस जगह पर जाता है, तब उसे सारी बात पता चल जाती है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट खुद से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब वो कहाँ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन चिंपैंजीज के बारे में अब पुलिस को भी पता चल गया था। और दूसरी तरफ सारे चिंपैंजीज मिलकर उस पार्क में जाते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट अपने चिंपैंजी को लेकर जाता था, लेकिन रास्ते में ही सारी पुलिस फोर्स मिलकर उन चिंपैंजीज पर अटैक कर देती है, जिसके बदले में सारे चिंपैंजीज भी मिलकर उन पर अटैक करने लगते हैं। और जब एक चिंपैंजी पुलिस ऑफिसर को मार रहा होता है, तब वो साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसे जोर से कहता है कि नहीं, उसे मत मारो, यानी कि उसके दिल में अभी भी अच्छाई बाकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट का बॉस हेलीकॉप्टर में बैठकर सारे चिंपैंजीज को शूट कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक बड़ा सा गोरिल्ला आकर उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन साइंटिस्ट का बॉस अभी भी जिंदा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो चिंपैंजी आ जाता है, जिस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म उठाए गए थे, और वो चिंपैंजी उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है, जिससे साइंटिस्ट का बॉस भी मारा जाता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद सारे चिंपैंजीज मिलकर उस पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट अपनी चिंपैंजी को लेकर आता था। जिसके थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट भी वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने चिंपैंजी से कहता है कि अब तुम बस करो और तुम मेरे साथ घर पर चलो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा और तुम्हारा प्रोटेक्शन भी करूंगा, क्योंकि अगर तुम सब लोग ऐसा ही करते रहे तो पुलिस मिलकर तुम सबको शूट कर देगी। जिस पर वो चिंपैंजी अपने साइंटिस्ट से कहता है कि अब यही हमारा घर है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट भी समझ जाता है कि चिंपैंजीज के रहने के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर ही करेक्ट है। और फिर वो सारे चिंपैंजीज मिलकर खुशी से वहाँ पर रहने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट के नेबर के नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने टेस्ट करते समय वो मेडिसिन इनहेल कर ली थी, वो मरने से पहले इस नेबर के पास आया था और उससे बात करते समय उसने छींक दिया था, यानी कि अब वो नेबर भी उस मेडिसिन से इन्फेक्टेड हो गया था। और तभी हम देखते कि वो नेबर एक पायलट था, जिसका मतलब ये था कि अब उसके साथ सारे पैसेंजर्स की भी जान खतरे में थी। और इसी सीन के साथ इस मूवी का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए अगर आप इस मूवी का सेकंड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।